Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. वेलकम टू योर बीडीज टेट इंस 0.2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से सी टेट, यूपी टेट, टेट, स्टेट टेट आदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। हम अब इस चैनल में स्टार्ट कर चुके हैं पर्यावरण अर्थात ईवीएस। ये आपका ईवीएस का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने ईवीएस के 7 वीडियो कंप्लीट किए हैं और इन 7 वीडियो में हमने 3 चैप्टर पर्यावरण, सजीव और सजीव जगत पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका 8वां वीडियो। यदि आप इस वीडियो पर पधारे हैं तो इससे पहले भी वीडियो देखें, आपके लिए भी लाभदायक होगी। आपका ये 8 वीडियो अध्याय नंबर 4 से है, जिसमें आश्रय और परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, और आपको यहाँ पर इस वीडियो में इसका फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम पक्षी के आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अपना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ टॉपिक पे जाने से पहले अर्थात अध्याय पे जाने से पहले कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए बीडीज टेट इंस 0.2, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आपके लिए लाभकारी हो, और हमें भी इनसे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है गाइस, तो यह काम आपको करना है। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 4 आश्रय और परिवार। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं क्या अध्याय में जानवरों के आश्रय और पक्षियों के घोंसले। ठीक है गाइस, जानवरों के आश्रय और पक्षियों के घोंसले। ये चलते हैं गाइस। तो हम आप अपने टॉपिक पे आए हैं। क्या है हमारा टॉपिक? आश्रय। गाइस क्या है? आश्रय। तो आश्रय के लिए क्या करेंगे गाइस, हम ये चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे कि आश्रय जैसे ये आपका टॉपिक है, उसको किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं जैसे पक्षी, तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते जैसे बंदर। कुछ जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जंगल में रहते हैं, कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, तो कुछ उनके नीचे। ठीक है गाइज, अब चलते हैं जानवरों के आश्रय। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा आदि होते हैं। और जंगलों में रहने वाले जो जीव होते हैं शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, चिंपैंजी आदि आप देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह चैनल पे। ठीक है गाइज, अब आते हैं पेड़ों पर रहने वाले जीव। बंदर, पांडा, स्लोथ, लंगूर आदि। ये आप एनसीईआरटी में, जब मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा उसमें आपको अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ये आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है ईवीएस का, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है गाइज, तो क्या है? पेड़ पर रहने वाले जीव बंदर, पांडा, स्लोथ, लंगूर, पक्षी आदि। अब गाइज अपना है पानी में रहने वाले जीव। मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बत्तख, सांप, मेंढक, मच्छर, कछुआ आदि। जमीन पर रहने वाले गाइज आपके क्या क्या है? कुत्ता है, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा आदि। और जमीन के अंदर रहने वाले चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू आदि। ये आपका बच्चा कहाँ पे रहते हैं? ये आपका जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है गाइज, अब गाइज चलते हैं समूह में रहने वाले जीव। जैसे कि समूह में आप जानते होंगे मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक आदि। ये सभी जो जीव होते हैं ये समूह वगैरह में रहते हैं। अब गाइज बात आती है उभयचर। जो जीव पानी में और जमीन पर रहते हैं, अर्थात जो जीव पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें अब उभयचर कहते हैं। जैसे कि आपका सांप हुआ, मेंढक हुआ, मगरमच्छ हुआ आदि। ठीक है, अब चलते हैं जीवों के रहने के स्थान को विशेष नामों से जानते हैं। जनरली यदि कोई जीव रहता है उसका एक कुछ ना कुछ नाम होगा, उनको विशेष हम नाम से जानते हैं। वो किस प्रकार है हम इस टेबल के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। गाइज ये क्या है कि आप यदि सबसे पहले शेर ले लेते हो, तो शेर जो होता है वो मान यानी कि डेन में रहता है। ठीक है, और कुत्ता की यदि बात करते हो आप, कुकुरसाला, आप कुकुर का नाती कहते हो ना, जैसे कि आप बिहारी भाषा में से होते हो कुकुर का नाती है ना, तो कुकुर माने वो तो कुत्ता, मतलब कुकुरसाला मतलब कुत्ते का घर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो केनल। ठीक है गाइस, ये वाला। और अब बात आती है बिल्ली। बिल्ली माने पिंजरा, इसको आप केंज कहते हो। भेड़, ये आपका बाड़ा होता है, इसको आप पेन कहते हो। जो आपकी भेड़ होती है बाड़ा में रहती है, उसको पेन कहते हो। हाथी जंगल में रहता है। मुर्गी दड़बा में, कूच जिसको आप कहते हो उसमें रहता है। इसके बाद घोड़ा जो है अस्तबल यानी कि स्टेबल कहते हैं, जिसको आप स्टेबल। और बैल गाय साहिवान, जिसको आप क्या कहते हो? शेड। ठीक है, इसके बाद आता है मुर्गी और मुर्गा जो होते हैं वो बाड़ा पेन में रहते हैं। चूहा, बिल होल। पक्षी गाइज आपका जो होता है पक्षी वो घोंसला यानी कि नेक्ट में रहता है। सुअर जो आपका सुअर साला होता है, जिसको आप स्टाइन कहते हो। ठीक है, ये वाला। खरगोश आपका बिल यानी कि बोरा होता है।
और यदि आप गधे की बात करते हो तो अस्तबल यानी कि स्टेबल, जो आपका घोड़े का लिए था। इसके बाद गाइज आता है बकरी। बकरी बाड़ा या पेन में रहती है। मधुमक्खी यदि आप बात करें गाइज तो रहती है कहाँ पे गाइज, बी जो होती है वो छत्ते में रहती है, छत्ता होता है इसका निवास स्थान। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं गाइज जो आपका मकड़ी होती है, वो मकड़ी जाल जिसको आप वेब कहते हो, सांप बिल में रहता है। ठीक है, जिसको आप बोरो भी कहते हैं, बोरा भी कहते हैं, बोरो कहते हो। ठीक है, चींटी बिल यानी कि हिल भी कहते हो। जेब्रा जंगल, मनुष्य अपने घर में रहता है। ठीक है गाइज, ये चीज़ तो आपने रहने के साथ याद कर लिया, मैंने आपको समझा दिया गाइज। अब कर लें नोट्स में आपको, रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ पानी में रहती है। रजत मछली होती है वो एक प्रकार कीड़ा होती है, ना कि कोई मछली होती है। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण अर्थात एक वैसी मछली होती है जो विद्युत उत्पन्न करती है, जिससे हमें यदि टच करें तो हमें करंट का अनुभव होता है, वोल्ट का। व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती है। जबकि जो आपको होते हैं, जो रजत मछली होती है, ये एक प्रकार का कीड़ा होती है, समुद्र में नहीं रहता। पक्षियों के घोंसले गाइस, अब क्या होता है पक्षी के घोंसले में, पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं और सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है गाइस, क्या है जो पक्षी होती है सिर्फ अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ना कि परमानेंट रहने के लिए। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है गाइस। अब यदि बात करते हो कल चिड़िया अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। जो अपनी सड़क वगैरह होती है ना, उनके किनारे जो पत्थर होते हैं वहाँ पे अपना घोंसला बना लेती है। और जुलाई चिड़िया, जिसको आप वीवर बर्ड कहते हो, का घोंसला लालटेन की तरह का होता है। जैसे भी आपने खेत वगैरह में घूमन जाते हो ना, आपकी शीशम वगैरह की और या बिजली के तार होते हैं, उन पर अपना घोंसला बना लेती है। टहनियों से लटका हुआ घोंसला नर पक्षी बनाता है, जबकि मादा पक्षी इनको जो भी घोंसला अच्छा लगता है उसमें वो चुनकर अपना अंडे देती है। है गाइस। कटफोड़ा और बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद करके, जो पेड़ का तना होता है नीचे वाला भाग होता है, उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाता है। कौन कौन गाइस, ये होता है आपका कटफोड़ा और बसंत गोरी। ठीक है गाइस। अब बात आती है दर्जन चिड़िया। ये क्या एक प्रकार की ऐसी चिड़िया होती है जो अपने ईख वगैरह बोते होंगे तो ईख की जो पत्तियाँ होती हैं उनको मिला देती है आपस में, तो उनको मिलाकर एक घोंसला तैयार करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दर्जन चिड़िया। दो पत्तों को आपस में मिलाकर घोंसला बनाती है। कबूतर और गोरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, वो कोई भी पेड़ हो उसकी सबसे ऊंची डाल में बना लेता है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अपना अंडे देती है। देखो कितना चतुर होती है यार, कौवा कितना मूर्ख होता है कि उसके बच्चे को भी पालता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद कर नोट करके चलनी है यहाँ पे। पाकता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। झाड़ी मतलब मेहंदी की पेड़ वगैरह में, मेहंदी के पेड़ या कांटों के बीच बना देती है। मादा शत्रुबुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब बात आती है गाइस मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ की नीचे डालियों पर। कहाँ पे गाइस, झाड़ियों में घोंसला बनाती है, पेड़ की सबसे नीची डालियों पर। चील की वजह में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कौवे और चील बहुत ही विचलित होंगे। जो चील की बात होती है सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है, और जबकि कौवा किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। ये इसमें डिफरेंस होता है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। कितना, 4-5 फीट चौड़ा। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, मतलब हर साल प्रयोग करता है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। देखो उल्लू कितना मूर्ख होता है, कैसे देखिए उल्लू है, उल्लू तो कहीं भी बना लेता है, इसको कुछ नहीं पता कहाँ पे बनाना है कहानी, तो क्या आता है उल्लू कहीं भी बना लेता है। बात आती है गाइस गिद्ध की। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों के दरारों में और सुनसान जगहों आदि में अपना घोंसला बनाता है। कौन गाइस, गिद्ध। ठीक है गाइस। तो गाइस ये आपका आज के लिए पक्षियों और जानवरों के रहने के स्थान थे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट गाइस। BD STAT INS 0.2। तो गाइस मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और आपको इस वीडियो से लाभ भी होगा। सो गाइस मैं आपके इस दिन की शुभकामना आपको देना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है। जो अब गाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी ईवीज पे ही होगी। उसमें हम क्या करेंगे कि मनुष्य किन किन प्रकार के घरों में रहता है और किन किन प्रकार के घरों का वो यूज करता है मनुष्य। ठीक है गाइज, ये देखें। ठीक है गाइज, बाय।